भारत का सबसे बड़ा दोस्त, रूस का आधुनिक राजा, यूँ कहें कि अपने देश का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा है, विश्व के प्रतिनिधित्व में भी उसका अभिन्न योगदान है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे ऐसे ही एक शख्सियत या एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो रूस का राजा, यूँ कहें कि रूस का राष्ट्रपति है और उन्हीं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हम आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में हमसे बात करने वाले हैं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की माता एक फैक्ट्री में वर्कर थी और उनके जो पिता रूस के नौसेना में एक सैनिक थे और वो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और साल आता है 1975 जब उन्होंने एक वहाँ की कहा जाए कि कंपनी है, एक एजेंसी है, KGB, खुफिया एजेंट के रूप में, फिर कहा जाए खुफिया एजेंसी है वो, वहाँ वे सेवा देते हैं अपना, करीब 16 साल तक वे अपनी वहाँ सेवा देते हैं। और उनके जीवन में जो बदलाव आता है कि उन्होंने कैसे आज एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है कि जो रूस का सबसे बड़ा पद माना जाता है। तो जब जर्मनी रूस के खिलाफ़ हो रहा था तब उसी समय की पूरी घटना है जो उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो जर्मनी जब रूस के खिलाफ़ हो रहा था और कहा जाता है कि जर्मनी में एक बर्लिन की दीवार थी, बीचों बीच कहा जाए जर्मनी है, उसके बीच में एक बर्लिन की दीवार थी। एक तरफ अमेरिका का प्रभाव था, एक तरफ रूस का प्रभाव था और ऐसा होता है कि बर्लिन की दीवार को तोड़वा दिया जाता है और उस पर जो प्रभाव होता है अमेरिका का, सब मतलब पूरा प्रभाव अमेरिका का हो जाता है। उस समय जो वहाँ के कहा जाए कि एजेंट के रूप में थे, उस समय वहाँ यही पुतिन थे, उनके सामने ही पूरा मतलब इस तरह की घटना घटी। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, वो कहा जाए कि आज तक के इतिहास का अगर माना जाए तो सबसे लोअल मतलब एकदम उनका कोई अस्तित्व नहीं था। राष्ट्रपति थे लेकिन उनके समय ऐसी गतिविधियां हो गई जिन्हें उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हीं के समय ये जर्मनी की दीवार थी, इसको मतलब जो बर्लिन की दीवार थी इसको तोड़वा दिया गया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी भेजी थी तालिबानों को ख़त्म करने के लिए, उन्हें ही कंप्लीट कर पाए। और उन्हीं के समय में 1991 में USSR, जो रूस के पहले एक USSR कहलाता था, उसमें 15 देश, उससे 15 देश अलग हो गए। वह 1991 के समय में ही, उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के समय में ऐसा हुआ था और ये सब घटना घटी। और जो रूस की जनता थी उनके द्वारा राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करने लगी और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और उनके जो वो दूसरे राष्ट्रपति हैं, उनके बाद अब दूसरे राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम था मिस्टर बोरिस था और वे आते हैं और उनको कहा जाता है कि जो वे राष्ट्रपति थे वे एक नंबर के पियक्कड़ माने जाते थे। वे शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे, कभी डांस हुआ करता, कहीं किसी के साथ डांस, मतलब जो कहा जाए कि एक राष्ट्रपति का जो पद होता है वो उस पद के लेवल के नहीं थे, उस पद के लायक नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना था वहाँ के। और इसी बीच जो पुतिन होते हैं, एक सेंट पीटर्सबर्ग शहर है रूस में, वहाँ के मेयर थे, उनसे मुलाकात होती है पुतिन की। पुतिन जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके बीच में बातचीत होती है और उनको समझ में आता है कि पुतिन एक योग्य इंसान है। तो पुतिन को वहाँ का डिप्टी मेयर बना दिया जाता है और जैसे ही पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनते हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ का भ्रष्टाचार और वहाँ कई सारे अच्छे काम करते हैं जिससे वहाँ की जनता में वो लोकप्रिय हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनके जो सलाहकार थे, एडवाइजरी जो थे, उनसे मुलाकात करवाते हैं पुतिन की और पुतिन को फिर राष्ट्रपति का सलाहकार बना दिया जाता है और राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में पुतिन काम करने लगते हैं। और साल आता है 1999। साल 1999 में जो पुतिन होते हैं उन्हें PM बना दिया जाता है रूस का और वे
पीएम के पद पर रहते हुए अपना काम करते हैं। और जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्हीं के समय, मतलब वो राष्ट्रपति जब आए तो उनका मानना था कि जिस तरह से अमेरिका में हर एक चीज़ प्राइवेट है, पूरी हर एक सिस्टम पूरा प्राइवेट चल रहा है, तो उन्होंने अपने यहाँ का जो कहा जाए कि सरकारी तंत्र था, गवर्नमेंट तंत्र था, उसको उन्होंने प्राइवेट करना, मतलब बहुत तेज़ी से उन्होंने प्राइवेट करना चालू कर दिया, जिससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी डाउन होने लगी। और फिर उन्हें भी इस्तीफे की मांग की गई और फिर उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। और फिर चुनाव होता है साल 2000 में। साल 2000 में चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2000 से 2004 तक पुतिन राष्ट्रपति रहते हैं। 2004 से 2008 तक पुतिन राष्ट्रपति रहते हैं। और रूस के संविधान में शर्त है कि कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तब 2008 में पुतिन ऐसा करते हैं कि वो एक पीएम का चुनाव लड़ लेते हैं और पीएम बन जाते हैं। और पीएम बन जाने के बाद जो 2008 में राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, वो अपने एक कहा जाए कि एक चेले के रूप में, एक उनका एक कोई कर्मचारी या फिर उनका कोई एक एजेंट था, उन्हें वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और वे राष्ट्रपति बन जाते हैं। उनका जो कार्यकाल रहता है 2008 से 2012 तक, उनके चेले जो होते हैं कहा जाए तो वे राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और एक वो संविधान में संशोधन करवा देते हैं। वो संशोधन ये करवा देते हैं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, पूरी शक्तियाँ पीएम के पास आ जाएगी। यानी कि अब जो पीएम है वो पूरी शक्ति जो राष्ट्रपति की है उसके हिसाब से काम करेगा। यानी पुतिन के पास अब पूरी शक्तियाँ आ गई। अब 2008 से 2012 तक पुतिन पीएम के पद पे रहते हुए सरकार चला रहे थे। और 2012 में वे फिर से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि लगातार 2 बार नहीं बन सकते थे, उसके बाद बन सकते थे राष्ट्रपति। तो उन्होंने 2012 में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 2012 से 2016 तक राष्ट्रपति फिर रहे। और 2016 से 2020 तक वे राष्ट्रपति के पद पर रहे। और जब ये राष्ट्रपति के पद उन्होंने फिर से 2012 में लिया था, तो उन्होंने कह दिया था कि जो पीएम है, पीएम की जो शक्ति हमने चेंज की थी कि राष्ट्रपति की शक्ति पीएम के पास आ जाएगी, अब जो पीएम की शक्ति है फिर से राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। ऐसा उन्होंने संविधान में संशोधन करवा दिया। और फिर उसके बाद 2016 से 2020 तक वे राष्ट्रपति रहे। और 2020 में उन्होंने एक फिर से संविधान में संशोधन करवाया कि अब 2020 से लेकर 2036 तक जो राष्ट्रपति रहेंगे वो पुतिन रहेंगे। तो इस तरह से आप पूरा पुतिन का कहा जाए आपसे तो राजनीतिक एक पूरा विषय या फिर उनके बारे में कहा जाए, उन्होंने इस तरह की राजनीति खेली। एक मध्यम वर्ग परिवार में उनका जन्म हुआ था और किस तरह से उन्होंने एक ऊंचाई को प्राप्त किया और आज एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं कि वो एक राष्ट्र का कहा जाए, अपने राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, पूरे विश्व के प्रतिनिधित्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और भारत के साथ अच्छे जो कहा जाए कि राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनके अच्छे खासे संबंध हैं। और यही पूरी कहानी पुतिन की है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।